हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को हेल्दी रखना मेरे इस चैनल का उद्देश्य है। इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट मेडिकल इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। खासकर जो इंडिया का यूथ है उसका आज हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है और आगे आने वाले समय में उनको कोई बीमारी ना हो, ये मेरे इस चैनल का उद्देश्य है। आपको आसान भाषा में मैं मेडिकल की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कोई कॉमन बीमारियां उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों, इसी कड़ी में आज का जो टॉपिक है वो है ओवेरियन सिस्ट, यानी कि ओवरी में सिस्ट होना। दोस्तों, आजकल थोड़ा सा बोल सकते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से फीमेल्स में काफी कॉमन हो चुका है ओवरीज में सिस्ट का फॉर्मेशन होना। और आए दिन ये प्रॉब्लम होती है, कई बार पेनफुल होती है, कई बार ऐसे आप हेल्थ चेकअप करा रहे होते हैं तो आपको ये सिस्ट मिलती है। तो दोस्तों, आज समझते हैं ओवरियन सिस्ट क्या होती है, उसके बारे में, कैसे बनती है, उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, उसमें कैंसर होने की संभावना होती है क्या नहीं होती है, हम क्या ऐसा करें कि वो ना बने, और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओवेरियन सिस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले जो होती है वो होती है फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट, यानी कि इसको समझने के लिए हम लोग को जो हम लोग की जो नॉर्मल फॉलिकल से नॉर्मल जो ओव्यूलेशन वाली स्टेज होती है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, फीमेल्स में दो ओवरीज होती हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। इसमें पीरियोडिकली एक फॉलिकल धीमे 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 बड़ा होता है। कई सारे फॉलिकल्स होते हैं और उनमें से एक फॉलिकल धीमे धीमे ग्रेजुअली बड़ा होता है। ठीक है, ये मेरी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ फॉलिकुलर मॉनिटरिंग अल्ट्रासाउंड टेस्ट की, जो मैं आई बटन पे लगा दूंगा। उसमें भी आप देख सकते हैं कि फॉलिकल कैसे फॉर्म होता है। तो ग्रेजुअली जब ये फॉलिकल बड़ा होता है, इवेंचुअली एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, यानी कि इसमें से जो फीमेल का जो ओवम होता है वो निकलता है। ठीक है, तो ये जो फॉलिकल होता है रप्चर हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, गायब, डिसअपियर हो जाता है। कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि जो ओव्यूलेशन होता है वो नहीं होता है, और ये जो फॉलिकल का साइज है वो धीमे धीमे बड़ा होता जाता है और बड़ा होता जाता है, और ये एक सिस्ट का शेप ले लेता है। ठीक है, यूजुअली जब इसका साइज 2.5 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है, यानी कि 25 mm से बड़ा हो जाता है, तो फॉलिकल को हम लोग सिस्ट का नाम देने लगते हैं। एक तो दोस्तों ये तरीका होता है कि फॉलिकल रप्चर नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं, दो टाइप फंक्शनल सिस्ट होती है तो उसको बोलते हैं फॉलिकुलर सिस्ट। दूसरा दोस्तों, कई बार ओवम निकल गया तो ये जो फॉलिकल होता है ये इरेगुलर शेप का हो जाता है निकलने का। कई बार ओवम निकलने के बाद भी ये जो इसमें जो डिफेक्ट होता है वो सील हो जाता है, और ये सेम प्रक्रिया होती है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। तो इसको बोलते हैं लूटियल सिस्ट। तो ये दोनों ही टाइप ऑफ फंक्शनल सिस्ट होती हैं और यही सबसे कॉमनली पाई जाती हैं। तो दोस्तों, इसमें तो कोई घबराने की कोई बात नहीं होती है, सिंपल सिस्ट होती हैं, ये यूजुअली बनती रहती हैं, दे आर वेरी फ्रीक्वेंट। और कई बार ये थोड़ा बड़े साइज की होती है, यूजुअली ज्यादा बड़े साइज की नहीं होती हैं, 3, 4, 5 सेंटीमीटर तक होती हैं। और इसके लिए हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमको वॉचफुल वेटिंग करना है, इंतजार करना है। 2 या 3 जो हम लोग की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं वो आएंगी, और ये सिस्ट ग्रेजुअली अपने आप ये डिजोल्व हो जाती है, रप्चर हो जाती है, गायब हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग को ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फंक्शनल सिस्ट मैंने बताया दो टाइप की होती है, फॉलिकुलर सिस्ट और कॉर्पस लूटियल सिस्ट। ये दोनों में ही कोई आपको चिंताजनक कोई बात नहीं। दोस्तों, अगर अगली बात करें पीसीओएस, इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। इसमें दोस्तों होता है, ये एक ट्रायड होता है, इसमें 3 चीजें होती हैं। कई बार आप देख रहे होते हैं कि जो फीमेल, यंग फीमेल होती है, उसको थोड़ा सा फेशियल हेयर्स, बॉडी पे हेयर्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, दूसरा उसका वेट जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, और तीसरा जो उसके पीरियड्स होते हैं वो डिले होते हैं। तो इस कई बार अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो इसमें दोनों ओवरीज में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस बोलते हैं, छोटे 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 फॉलिकल्स होते हैं, पेरिफेरी में अरेंज्ड मिलते हैं। ठीक है, तो इस बीमारी कुछ होता नहीं है। इस बीमारी में जो मेल का हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है फीमेल्स में, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। इसका मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग होता है। इसमें मेन आपको एक्सरसाइज, अपने वेट लॉस पर ध्यान देना होता है, फास्ट फूड को टोटली अवॉइड करना होता है, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बताया था इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में कि कैसे ये चक्रव्यूह होता है और हम लोग को फंसा लेता है, और हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस के चक्र में फंसते जाते हैं, और इससे पीसीओएस, हमारा हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है वो हो जाता है। ये भी बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है दोस्तों, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तीसरा जो दोस्तों सबसे कॉमन है वो होता है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। ये भी, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसमें दोस्तों ब्लड फिल्ड सिस्ट, इसमें मतलब तरह तरह के डिपॉजिट, हेमरेजिक यानी कि ब्लड फिल्ड, ब्लड से कई छोटे 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 डिपॉजिट बन जाएंगे, और इसमें से एक डिपॉजिट जो है बड़ा हो जाएगा। सबसे कॉमन कॉज है इनफर्टिलिटी का, बच्चा ना होने का काफी कॉमन कॉज है इसमें, और बहुत पेनफुल कंडीशन है। जब स्पेशली जब पीरियड्स होते हैं तो ये कंडीशन बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि ये सिस्ट के अंदर ब्लीडिंग हो रही होती है, हेमरेज हो रहा होता है, अंदर अंदर ब्लड इकट्ठा हो रहा होता है। तो
कई बार अब अगर आपको शिकायत रहती है कि पीरियड्स के टाइम बहुत एक्सेसिव पेन होता है, तो और आपको बच्चे भी नहीं कंसीव हो रहे हैं, तो हो सकता है आपको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो। तो अगर आप उसका, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें अल्ट्रासाउंड कराना है। और बाकी इसके बारे में डिटेल में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, तो उसको भी आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, डॉक्टर से सलाह लेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, और ये बीमारी भी मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू भी ठीक हो सकते हैं, नहीं तो सर्जिकल इंटरवेंशन भी करना पड़ सकता है। अब दोस्तों अगली बात करें तो ये थोड़ा सा लेस लाइकली है, ठीक है। अब मैं ओवेरियन ट्यूमर्स की बात कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों बहुत बड़े साइज की देख रहे हैं कि ये पूरा बॉडी है, शरीर है, ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, और ये 25 सेंटीमीटर बड़ी सिस्ट, 25 सेंटीमीटर ह्यूज सिस्ट ये बॉडी में बन जाती है। ये सामने से हम लोग देख रहे हैं, इतनी बड़ी सिस्ट ये पूरे बॉडी में बन जाती है। कई बार बेनाइन ओवेरियन ट्यूमर बन जाता है जो सिस्टिक अपीयरेंस देता है, और ये कैंसरस नहीं होता है। इस कंडीशन में ऑपरेशन एडवाइज होता है। ऑपरेशन आपका दूरबीन के माध्यम से लैप्रोस्कोपिकली हो जाएगा, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस होती है। इसको दूरबीन के माध्यम से निकाल दिया जाएगा। और इन सर्टेन कंडीशंस आपको मैलिग्नेंट यानी कि कैंसरस, जो एक्चुअल कैंसर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है। उसमें क्या होगा, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है तो पानी है, ठीक है। ये पानी फिल्ड कैविटी को सिस्ट बोलते हैं, जो क्लियर फ्लूइड भरा होता है तो उसको सिस्ट बोलते हैं। अगर इसमें इस प्रकार का सॉलिड कंपोनेंट आ जाए, ठीक है, तो ये मैलिग्नेंसी की तरफ इशारा करता है। सेम देखिए, ये सॉलिड कंपोनेंट इसमें रेगुलर सा आ गया है, ठीक है, ये सिस्ट है, ये ऑपरेशन से निकाला गया है, कैंसरस सिस्ट थी, यहाँ पे कहीं पे इसको सॉलिड कंपोनेंट आ गया था। तो कई बार इट इज वेरी अनलाइकली, बट कई बार मैलिग्नेंसी हो जाती है। और घबराएं नहीं, अल्ट्रासाउंड अगर होता है तो बहुत आसानी से, अगर सिस्ट में मैलिग्नेंसी होती है, कैंसरस कंडीशन हो रही है, तो अल्ट्रासाउंड में बहुत आसानी से ये कंडीशन पिक हो जाती है। साथ ही साथ जो दूसरा टेस्ट होता है CA-125 ब्लड का टेस्ट होता है, इसकी वैल्यू रेज्ड आती है, काफी रेज्ड आएगी। बॉर्डर लाइन रेज तो और भी कंडीशन हो सकती है, बट काफी रेज्ड आएगी अगर आपको ओवरी का कैंसर हो तो ये दोनों माध्यम से बहुत आसानी से पिक हो जाता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ओवेरियन सिस्ट में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। कई बार ये घूम सकती है, टॉर्जन जिसको बोलते हैं, अपने एक्सेस पे, तो थोड़ा ज्यादा पेन होगा। और कई बार ये सिस्ट रप्चर भी हो जाएगी, फूट जाएगी। अगर हेमरेजिक सिस्ट होती है, तो अगर ये हो जाती है तो पूरा आपके पेल्विस में, पेल्विक पेट के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है, हल्की मात्रा में। तो ये थोड़ी सी पेनफुल कंडीशन होती है, और इसका उचित ट्रीटमेंट लिया जाएगा, पेन मैनेज किया जाएगा, तो आगे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो घबराने की कोई भी बात नहीं होती है। ये सारी चीजें कोई इजिली ट्रीटेबल, इवन ओवरी का अगर कैंसर भी हो जाए और टाइमली अगर पिक हो जाए, तो वो 100% क्योर है आजकल मेडिकल साइंस में। तो कोई भी बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और चांसेस हैं कि आपको फंक्शनल सिस्ट ही होगा। सबसे कॉमन फंक्शनल सिस्ट होता है। अगर आपको सिस्ट आ रहा है तो चांसेस हैं कि फंक्शनल सिस्ट ही होगा। तो दोस्तों अगर बात करें क्या प्रिवेंशन है, क्या ऐसा एक्टिविटी करें कि हमको ओवेरियन सिस्ट ना हो, तो ऐसा कोई भी हम लोग को बस जनरल अपनी वेलबींग, जनरल लाइफस्टाइल, अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, अपना वेट कंट्रोल में रखना है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखनी है, ठीक है। बाकी बनना ना बनना वो आप लोग, कोई ऐसा मीन्स नहीं है जिससे आप मतलब एकदम 100% श्योर जाए कि मेरे को सिस्ट नहीं बनेगा। दोस्तों ये डायग्नोसिस की बात मैंने बता ही दिया। अल्ट्रासाउंड इज द चीप एंड द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। इसमें कई बार कुछ कंफ्यूजन होता है, कुछ चीजें क्लियर नहीं दिख पाती हैं, तो आपको फर्दर टेस्ट या MRI का या फिर CT स्कैन का एडवाइस किया जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, एंडोमेट्रियोसिस वाली है, PCOS है, बेनाइन सिस्ट है, या फंक्शनल सिस्ट है, सिंपल सिस्ट है, के बारे में अच्छे से आपको MRI में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। CT स्कैन का भी कई बार एडवाइस किया जाता है, और अल्ट्रासाउंड में बेस्ट, चीप एंड बेस्ट, जो मैंने बताया, अगर एक टेस्ट बोला जाए तो अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट। दूसरा CA-125 कराना इसलिए जरूरी है कि ये अगर रेज्ड आता है तो ये कैंसर की तरफ इशारा कर रहा होता है कि मैलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट है आपको। दोस्तों अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो मैंने सबसे पहले बोला, अगर सिंपल सिस्ट है, फॉलिकुलर सिस्ट है, कॉर्पस लूटियल सिस्ट है, फंक्शनल सिस्ट है, तो सिर्फ वॉचफुल वेटिंग करना है। उसको 2 या 3 साइकिल्स तक वेट करेंगे। आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा पेन हो तो पेन का मेडिसिन ले सकते हैं। साथ ही साथ हार्मोन थेरेपी भी आती है जो सिस्ट को रप्चर करने में हेल्पफुल होती है। तो ये सब ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, और अमूमन 2 से 3 साइकिल में अपने आप ये जो सिस्ट होती है रप्चर, थोड़ा सा वेट करें, धैर्य रखें, पेशेंस रखें, अपने आप ये सिस्ट चली जाती है, जो सिंपल सिस्ट होती है। अगर आपको बेनाइन या मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर है, बेनाइन या मैलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट है, या कई बार एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में आपको हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े, लैप्रोस्कोपी के माध्यम से ऑपरेशन हो जाएगा। लैप्रोस्कोपी यानी कि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी होती है, बहुत छोटा सा चीरा काट लगता है, इसमें बहुत कम दिन का स्टे होता है हॉस्पिटल में, और आपका
इलाज हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत सारी यंग फीमेल्स होती हैं, बहुत स्ट्रेस लेती हैं ओवरियंसिस का, तो मैं कहूँगा स्ट्रेस से ये कंडीशन और प्रीडिस्पोज हो जाती है, तो स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना। जब इसका इलाज मेडिकल साइंस में अवेलेबल है तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बहुत सारे गलत भ्रांतियां, बहुत सारा कंफ्यूजन आपको दे देते हैं जो नॉन मेडिकल होते हैं, तो उनकी बात आपको नहीं सुननी चाहिए। एक अच्छे कोई गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन या किसी अच्छे रेप्यूटेड डॉक्टर से आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट आराम से हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।